वेलकम बैक। सेठी साहब, ओबामा साहब जब उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया अपना और जनवरी के अंदर ही उनकी स्टेटमेंट आ गई, आप भी जानते हैं 23 जन को इनफैक्ट उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग इनफ। उसके बाद जिस तरह से स्टेटमेंट्स आती गई, हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त जो इशू है, बल्कि गवर्नमेंट को भी नहीं हमारे मुल्क को, वो है ड्रोन्स। आप भी जानते हैं जिस तवातर के साथ होते हैं और जो फिर मज़ाक़ा खेस हमारी उसका जिस तरह से रिस्पॉन्स हम करती है हमारी गवर्नमेंट। अब मुझे ये बताएं कि ड्रोन अटैक्स जो हैं इनको केटर करने के लिए हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी हुकूमत की तरफ से 2-3 तजवीज़ पहले भी आई हैं। एक ये कि जी हमें ये टेक्नोलॉजी दे दी जाए। मैं आपको कोट करूंगा उनके जो बयानात हैं हमारी हाँ, नहीं वो है बिल्कुल। वो हम कहते हैं कि जी ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर हम साथ साथ कुछ और भी बात करते हैं ना, हम दोगली बात करते हैं। एक हम अपनी पब्लिक के लिए करते हैं और एक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए करते हैं, और दोनों वो कन्फ्यूजन रहती है सारा वक्त। अमरीकनों का ये कहना है कि मतलब है बिहाइंड द सीन हमें कहते हैं हाँ आपकी गवर्नमेंट बड़ा शोर वोर डालती है, मगर हमें पता है कि अगर हम अच्छे टारगेट्स टेक आउट करें तो उसमें आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा है। हमें एहसास है कि आपकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर आता है आप जैसे लोगों की तरफ से, मगर आपकी हुकूमत को पता है कि हम कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं जो कि उनके हक में भी हैं। हाँ, जब सिविलियन कैजुअल्टीज होती हैं तो होता क्या है, अगर 8 बंदे वहां मरे हैं एक ड्रोन अटैक में, तो तालिबान वहाँ के क्या करते हैं, लोकल पॉपुलेशन क्योंकि वो साथ मिली हुई है, वो करती क्या है कि वो जो तालिबान या उज़्बेक्स या चेचन्स मरे हुए होते हैं उनको फ़ौरन बेरी कर देते हैं, दफना देते हैं, और जो सिविलियंस होते हैं उनको, और अगर 4 मरे हैं तो कहते हैं 17 मरे हैं, 18 मरे हैं, क्योंकि वहाँ होता कोई नहीं। जो मीडिया को फीड किया जाता है, मीडिया तो आप और मैं तो वहाँ नहीं होते। सेठी साहब, लेकिन डज दिस फैक्ट कंडोन के जी आप सिविलियन कैजुअलिटीज को हम भूल जाएं, हमारी हुकूमत को? सिविलियन कैजुअलिटीज तो आप कहीं नहीं भूल सकते ना। आप देखिए, अगर ड्रोन्स ने कितनी ड्रोन अटैक्स हुई हैं, 25-26 हुई है ना अभी तक। सेठी साहब, लास्ट अगस्त से अब तक 50 हैं। 50 ज्यादा हो गई, 50 एक साल हो गया 50 अटैक्स। मैं इस साल की बात कर रहा था, पिछले 6 महीने में 24-25 हुई हैं। कितने लोग मर गए? मतलब मेरा ख्याल है 200 लोग मर गए होंगे। ठीक है, ये आर्मी ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं, मुझे बताएं कितने लोग मर गए होंगे जो कि सिविलियंस। आप देख रहे हैं कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, क्योंकि टैंक्स और हैवी आर्टिलरी जब आप इस्तेमाल करते हैं और तालिबान जो हैं आप और मेरे जैसे लोगों के पीछे छुप के वो फायरिंग कर रहे हैं, ह्यूमन शील्ड्स है, दिस इज द स्ट्रेटजी। जो पॉलिटिकल पार्टी से अपोज करी, मैं आपको बताऊं, मैं एक ब्रीफिंग में मुझे एक ब्रीफिंग में एक इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी ने दिखाया एक मैप। उन्होंने कहा देखिए ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये सैटेलाइट मैप है, ये घर है, इसके अंदर हमारा एक टारगेट है, हमें पता है कि यहाँ एक उज़्बेक फाइटर है जो कि लीडर है, मगर इस घर के साथ 4 घर हैं, उसने शादी की हुई है, यहाँ सारा उसकी फैमिली है और भी लोग हैं, और वो सिर्फ एक बंदा, अगर हम इसको एक बंदे को टारगेट करके निकालते हैं तो ये 8-10 लोग भी मारे जाएंगे। तो ये मसला है हमारे लिए, बिकॉज ये हर जगह पे सिविलियंस के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो जब भी आप इनको टेक आउट करेंगे सिविलियन कैजुअलिटीज। सेठी साहब, यहाँ पर बात ये की जाती है ना, रिचर्ड हॉलब्रुक साहब आए, आपको पता है अप्रैल में, जनरल डेविड पेट्रियस आए और आपकी एजेंसीज को मिलिट्री तक उन्होंने रगड़ दिया। उन्होंने कहा जी अभी तक जो इस्लामिक इंसर्जेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है ISI। वो फिर बड़ा हम कहते रहे, मुशर्रफ साहब तक ने शोर डाल दिया जी कि मिलाइन कर रहे हैं आप ISI को। हॉलब्रुक साहब दोबारा वापस आते हैं, उससे हॉलब्रुक साहब के आने से पहले PM साहब हमारे कहते हैं, गिलानी साहब, अमेरिका से बात हो गई, ड्रोन हमले नहीं होंगे। उसी रात दोबारा ड्रोन हमले होते हैं। उसके बाद हॉलब्रुक साहब आते हैं और वो कहते हैं मुझसे तो किसी ने बात ही नहीं की ड्रोन हमलों की। फिर हमारे PM साहब कहते हैं नहीं हमने बात की है। ये क्या है? हमारे मुल्क की आवाम, कम से कम उसे ये तो बताया जा सकता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी मुल्क की जो हुकूमत है वो कर क्या रही है। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी मीटिंग थी हॉलब्रुक साहब के साथ, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, ऑन द रिकॉर्ड थी, मगर कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी। तो यही सवाल खड़ा हुआ, बिल्कुल यही कि जी वो ड्रोन्स के बारे में क्या, तो हंसने लगे, कहने लगे आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, आप क्या पूछते हैं? तो हमने कहा नहीं बताएं तो सही कुछ कहें। हमने कहा नहीं, अब छोड़ें इस बात को। इसी तरीके के साथ एक मीटिंग एक सीनियर अफसर के साथ हुई, मेरी फौजी अफसर, तो मैंने उन्हें भी यही सवाल पूछा, उन्होंने भी आगे से यही जवाब दिया कि आप बताएं कि हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो हम क्या करें? तो किसी ने कहा कि जी आप ड्रोन को उड़ा के मार दें, निकाल दें, फारग कर दें, PAF को कहें। हमारे एयर चीफ ने भी ये बयान दिया था कि अगर हमें ऑर्डर हो तो हम कर सकते हैं। तो क्या ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा? बात यह, आप एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में हैं। पहले तो वो ऐसे लगता था कि ये अमेरिका की जंग है, तो उस वक्त तो ये तकलीफ होती थी ना कि अमेरिका की जंग में हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं।
अब तो पता चल गया ना कि हमारी भी जंग है, और हमारी जंग में अगर हमारी फौज डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, लोग सिविलियंस भी मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक बिगर कॉज है, एक बहुत बड़ा एनिमी है, दुश्मन फॉर ग्रेटर गुडनेस। तो ये एक नेशनल इंटरेस्ट में ये होता है। समटाइम्स यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस। तो ये वही हो रहा है। हमें पसंद नहीं है ये बात कि एक फॉरेन पावर के ड्रोन्स आके हमारे इलाकों में बमबारी करें और टारगेट्स लें, मगर जब अच्छा टारगेट मिलता है तो हम चुप कर जाते हैं, हम कहते हैं चलो अच्छा ही हुआ, ही निकल गया ये, ठीक। अगर हमारे हवाले अमेरिका ये टेक्नोलॉजी कर दे तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मगर ऐसी बात नहीं है, अमेरिका नहीं देगा आपको ये टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी है ना, ये तो आप किसी के खिलाफ भी। सेठी साहब एक सवाल है, क्या कल लेट्स अज्यूम 10 नक्सलाइट निकलते हैं इंडिया से, वो अमेरिका में जाके खुदा न खास्ता बमबारी कर देते हैं, कोई एक्सप्लोजन कर देते हैं, क्या अमेरिका मार सकता है इंडिया के अंदर ड्रोन अटैक? देखिए ना, वो नक्सलाइट्स नहीं ना करेंगे ना, लेट्स अज्यूम नहीं, देखें, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 10 लोग उठ के कर देते हैं। यहां पाकिस्तान के बारे में जो तस्वर है वो ये सिर्फ नहीं है कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, वो तो अब नजर आ गया ना कि टेररिज्म हमारे खिलाफ भी हो रही है। ओरिजिनल तस्वर क्या था? वी आर एक्सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म, हमने पैदा किए टेररिस्ट हमारे इलाके में है, वो सिर्फ सब दुनिया को यहां से अटैक करने की प्लान की बात करें, कब पैदा किए? अफगान वॉर के अंदर जो हमने तो 2-3 स्टेजेस पे ये लोग पैदा हुए, कुछ खुद पैदा हो गए क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी, किसी को हमने सपोर्ट किया फॉर नेशनल इंटरेस्ट पर्पसेस। अफगानिस्तान के लिए हमने तालिबान बनाए, या बनाए नहीं तो वो मिल गए और उसको सपोर्ट किया, और इसी तरीके के साथ जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हमने मिलाई कश्मीर में लड़ने के लिए। अब क्योंकि वो अफगान जिहाद भी उस वक्त खत्म हो गई और कश्मीर वाला मसला भी खत्म हो गया, जैसे मैंने अर्ज किया, जब पता चला कि कश्मीरीज तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो तो आज़ादी चाहते हैं, और ये हिंदुस्तान के साथ अगर जंग छिड़ गई, एटॉमिक जंग हो गई तो सारे तबाह हो जाएंगे, तो हमने हाथ पीछे खींचा, तो ये सारे जाके मिल गए, एक नेटवर्क बन गया। तो इसलिए पाकिस्तान की तो तस्वर है दुनिया में, पहले ये था कि वी आर एक्सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म, अब उसमें ऐड हो गया कि नहीं, हम विक्टिम भी हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये एक सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें खुद ना कुछ यहाँ एक्शंस करने पड़ेंगे कि ताकि ये टेररिज्म की थ्रेट सिर्फ हमसे दूर ना हो मगर दुनिया से भी दूर। एक ब्रेक लगे यहाँ पर, साथ रहेगा हमारे।